Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module of this particular chapter, we have started this chapter, and the name of this chapter is globalizations. ठीक है, तो earlier few terms that what is globalizations etc. we have already discussed. Today in this module we'll discuss about the causes of globalization and some further terms. जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि accessibility और availability and the flow of informations, technology, commodity, materials etc. is globalization. Means when any of the things is available anywhere in the world with a very short time, this is ग्लोबलाइजेशंस. ठीक है, इसके अलावा मैंने और ये भी एक्सप्लेन किया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि भाई अर्लियर व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द ग्लोबलाइजेशन और नाउ व्हाट वाज द रीज़न. तो पहले क्या रीज़न थे हिस्ट्री में? ट्रेडिंग वाज द रीज़न. कि पहले जो मटेरियल्स या रिसोर्सेज एक प्लेस पर अवेलेबल नहीं होता था. इन द सेक ऑफ अर्निंग मोर एंड मोर मनी द पीपल ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वुड सेल देयर मटेरियल्स. ठीक है, यानी ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो लोग क्या करते थे, अपने मटेरियल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ सेल कर देते थे. ठीक है, तो ये टर्म था उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशंस का. और अभी हम लोग कॉजेस पढ़ेंगे कि व्हाट वाज द रीज़न ऑफ ग्लोबलाइजेशंस. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले द स्पीड ऑफ दिस फ्लो हैज़ इंक्रीज्ड. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा वाई द स्पीड ऑफ द फ्लो हैज़ इंक्रीज, तो उसके पीछे एक सिंपल सा छोटा सा आंसर है, ड्यू टू द एडवांसमेंट्स ऑफ आईसीटी और प्रेजेंस ऑफ आईसीटी. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड. हर जगह साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है. बहुत सी ऐसी चीज़ें बन चुकी हैं जो हमें कम समय में ज़्यादा काम करा सकते हैं. तो ये स्पीड और फ्लो उस हिसाब से ग्लोबलाइजेशन में इंक्रीज़ हुआ है. टेक्नोलॉजी रिमेन एज क्रिटिकल एलिमेंट्स. द इन्वेंशंस ऑफ द टेलीग्राफ, टेलीफोन्स एंड माइक्रोचिप्स. ठीक है, दिस इज़ ऑल द रीजंस. ये सारे रीजंस आपके टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएंगे कि भाई माइक्रोचिप्स और ये टेली कम्युनिकेशंस, टेलीग्राफी वगैरह का जब इन्वेंशन हुआ तो लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के बारे में सोचा, क्योंकि इन चीज़ों ने एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया. आप यहाँ पे बैठ के चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो इन चीज़ों ने क्या बढ़ाया, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा दिया, इसलिए ग्लोबलाइजेशन हुआ. इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड नेट. ठीक है, जिसको WWW बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड नेट है. जब इंटरनेट आ गया तो इंटरनेट ने ग्लोबलाइजेशन को एक हेल्पिंग, क्योंकि हर एक साइट या हर एक आप कह सकते हो कंपनी की या फैक्ट्री की वेबसाइट्स हैं, उनसे आप कम्युनिकेशंस कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, फोरम्स बना सकते हो. द डेवलपमेंट ऑफ द हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. अब आप देख सकते हो कि डेवलपमेंट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी डेवलप हुआ. पहले के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को और आज के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को, पहले केवल एक ही रूट हुआ करता था, सी रूट जनरली एक्सपोर्टेशन का, और आज एयर रूट भी एक्सपोर्टेशन का काम करता है, सी रूट भी एक्सपोर्टेशन का काम करता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी ग्लोबलाइजेशन के कॉजेज़, कि अगर ये चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती तो लोग ग्लोबलाइजेशन नहीं करते. अब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो गई. पहले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आप सोचिए हाथ से लिखी जाती थी सारी किताबें. तो जब किताबें, न्यूज़पेपर्स हाथ से लिखे जाते थे, या उनको बहुत कम या बहुत लो क्वालिटी में प्रिंट किया जाता था, या बहुत समय लगता था बुक को प्रिंट करने में, डाई बनाई जाती थी, उनको स्टैंपिंग कर करके प्रिंटिंग का काम किया जाता था, तो उस टाइम पर इतना मटेरियल अवेलेबल ही नहीं हो पाता था कि वो दूसरी कंट्री में ना जाके अपनी कंट्री की रिसोर्सेज डिमांड को पूरा कर पाएँ. भाई अगर मान के चलिए कि 100-200 पेपर भी छप गए तो वो इंडिया में ही बिक जाएंगे, और वो इंडियंस के लिए ही इनफ नहीं है, तो वहाँ दूसरी कंट्री में क्या सेल करेंगे वो. तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जब तेज़ी से बढ़ी है और बहुत बल्क में चीज़ें अवेलेबल होना शुरू हो गई, तो लोगों ने उन चीज़ों को स्प्रेड करना शुरू कर दिया, आउट स्टेशन से या आउट फॉरेन में भेजना शुरू कर दिया उन लोगों उन चीज़ों को. मास मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. मास मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पहले क्या था, प्रिंट मीडिया थी, जितनी भी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशंस थी वो प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल होती थी. आज देख सकते हो टेलीविज़न्स हैं, टेलीविज़न्स चैनल्स के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशंस को कहीं का कहीं भी स्प्रेड कर सकते हैं. तो ये मास मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से स्टॉक हुई. स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस, MNC सिस्टम्स स्टार्ट हुआ, स्टॉक मार्केट्स हुआ कि आप अपने शेयर्स को कहाँ पर कहाँ लगा सकते हैं, किस हिसाब से उनको एक्सचेंज कर सकते हैं या उनको सेल कर सकते हैं. मनी मार्केट्स बन गई, और आज के टाइम में मनी बन गया. मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट. देखिए अब यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम क्यों आ गया, अगर हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं. मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, आइडिया, किसी भी चीज़ की जब फ्लो होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, और वो भी फ्लो
आउट स्टेशन नहीं है, फ़्लो फॉरेन कंट्रीज़ के थ्रू है कि एक दूसरी कंट्री है, वहाँ की इन्फॉर्मेशंस या वहाँ के आइडियाज़ या वहाँ की टेक्नोलॉजी जब हमारी कंट्री में आने लगती है या वहाँ की कमोडिटी हमारी कंट्री में आना शुरू हो जाती है, तो पूरा ग्लोब जो है वो एक स्मॉल बॉल जैसा बन जाता है जिसमें कोई कहीं भी जा सकता है। तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अब आजकल लोग ऑनलाइन एजुकेशंस भी गेन कर सकते हैं, फॉरेन इंडस्ट्रीज़ हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो ऑनलाइन सर्विसेज आपको देते हैं एजुकेशंस की। इसके अलावा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आज के टाइम पर लोग ऑनलाइन एडमिशन्स ले सकते हैं और एडमिशन्स लेने के बाद वहाँ पर जाकर फिज़िकल प्रेजेंस बना के उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल ओवर द कॉजेज़ ऑफ द कि अवेयरनेस फैलने लगे, लोगों के पास उतना पैसा आने लगा, उनको MBA MCA या और बहुत सारी डिग्रीज़ की डिमांड होने लगी, तो उस केसेस में उन्होंने ये सब किया। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ रीचेस इवन टू द रूरल पीपल्स। देखिए आज के टाइम पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पेंडेमिक इज़ ऑल्सो अ हेल्पफुल एलिमेंट्स, दिस पेंडेमिक लाइक कोरोना पेंडेमिक इज़ ऑल्सो अ हेल्पफुल एलिमेंट्स फॉर द ग्लोबलाइजेशंस टू, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, अब मान लो यहाँ पर वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है या ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, ग्लोबल लेवल पे वो पहुँचती है तो दूसरी कंट्रीज़ हेल्प करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो जब रिसोर्सेज की शॉर्टेज है या इन्फॉर्मेशन जब तेज़ी से पहुँची कि भाई इंडिया में ये कंडीशन आ गई, तो बाकी कंट्रीज़ ने अपने आप को अवेयर कर लिया। ये सारे के सारे टर्म्स ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। आज के टाइम पर कम्युनिकेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो रूरल एरियाज़ में पहुँच चुकी है। पहले क्या था, अर्बन एरियाज़ में भी नेटवर्क नहीं थे, आज रूरल एरियाज़ में भी नेटवर्क्स अवेलेबल हैं। विलेज टू विलेज और प्लेस टू प्लेस आप देख सकते हो कि ये है। अब कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या परिस्थितियाँ रहीं या कौन सी चीज़ें रहीं जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। तो कॉन्सिक्वेंसेस में हम लोग 3 टाइप की बेसिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, यानी 3 कॉन्सिक्वेंसेस रहीं। कुछ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस रही इसलिए ग्लोबलाइजेशन किया गया, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस रही इसलिए ग्लोबलाइजेशन किया गया, और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस रही इसलिए ग्लोबलाइजेशन किया गया। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन 3 बेसिक टर्म्स जो आपके सिलेबस में और भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे जस्ट आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्लाइड। इस स्लाइड के बाद हम लोग एक एक कॉन्सिक्वेंसेस को, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब यहाँ समझ आ रहा है ना कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें रहीं कि हमें ग्लोबलाइजेशन करना, तो पॉलिटिकली क्या क्या सिचुएशन रही जिसकी वजह से हमको मजबूरी में ग्लोबलाइजेशन करना पड़ा, कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस बनी पॉलिटिकली सो डैट वी हैव टू मेक द ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहीं या कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहीं। इन सारी कॉन्सिक्वेंसेस को इंडिविजुअली वी विल डिस्कस। जैसे पहला है आपका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शंस ऑफ द स्टेट सोवेरेनिटी। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। अगर आप बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अदर कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। सो वो भी एक पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हो गया कि भाई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हम इन चीज़ों को कैसे करें, तो हमने क्या किया, स्टडी किया आसपास की कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस को और उनके कॉन्सेप्शंस को, उनके ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शंस को या उनके कॉन्सेप्शंस को देखा कि उन्होंने उन कॉन्सेप्शंस को अडॉप्ट किया है और उसके बाद आउटकम्स देखे कि उसके क्या रिज़ल्ट्स हैं, कि वो बेटर हुआ या बेटर नहीं हुआ। और अगर रिज़ल्ट बेटर हुए हैं तो उस सिचुएशन में हमने उन कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये पॉलिटिकल रीजंस थे कि हमारे पास इन चीज़ों को कैसे फिक्स करना है नहीं मालूम था। हम नई गवर्नमेंट बना रहे थे, नई पॉलिटी बना रहे थे, नई सोवेरेनिटीज़ नहीं थी हमारी, तो हमने अपने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शंस को चेंज किया मॉडर्न कॉन्सेप्शन के हिसाब से। ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट एंड इरोजन ऑफ द स्टेट कैपेसिटी दी। अब जैसे मान लो अगर गवर्निंग करनी है तो स्टेट्स की जो कैपेसिटीज़ है उसको इरोजन करने की ज़रूरत थी, उसको तोड़ के और पर्टिकुलर हैंड्स में, जैसे आप कह सकते हो फेडरल टर्म इंडिया में यूज़ होता है, 3 टायरा है लेकिन 1 टायरा जो है, फर्स्ट टायरा सेंटर है, सेकंड टायर जो है आपका वो है स्टेट, लेकिन थर्ड जो लोकल गवर्नमेंट जिसके भी रिसेंट इलेक्शन हुए हैं वो पार्ट ऑफ द है। तो कि गवर्निंग को एक स्मॉल से स्मॉल यूनिट का भी एक गवर्नमेंट हो, पीलीभीत की गवर्नमेंट, बरेली की गवर्नमेंट, यानी एक गवर्निंग रिप्रेजेंटेटिव हो, तो इरोजन किया गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट हमारे पास कहाँ से आए, बाहर से। वेलफेयर ऑफ द स्टेट इज़ नाउ गिविंग वे टू द मोर मिनिमलिस्टिंग स्टेट्स।
इंक्रीजिंग रोल ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड टू रिड्यूस इन द कैपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक अ डिसीजन ऑन देयर ओन। देखिए, अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो पॉलिटिकल रीज़न रहा कि किसी भी तरीके से ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लमसम मिक्सिंग है, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है इसमें, कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ जब दूसरी विदेश की कंपनीज़ हमारी इंडिया की कंपनियों में बिज़नेस इस्टेब्लिश करना शुरू करेंगे, तो जब करेंगे तो इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ के हिसाब से दूसरी कंट्री को एक्सेप्शन करता है। जब ये अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ देखा होगा तो यू हैव सीन फ्यू ऑफ द थिंग्स कि जब चाइना से या चाइना ने इंडिया में कैप्चराइजेशन या कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, उस टाइम में इंडिया ने चाइना से सारे बिज़नेस ख़त्म कर दिए थे। यानी जो फॉरेन पॉलिसीज़ है दैट इज़ इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट ओनली। तो गवर्नमेंट जितने भी डिसीजंस लेती थी वो फॉरेन पॉलिसीज़ के बेसिस पे ले मिल गए, और अब जहाँ से उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिस कंपनी से उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, उस कंपनीज़ के साथ वो अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, और इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट 2 कॉन्सिक्वेंसेस। थैंक यू।